60% मुसलमान उनको वोट देता, लेकिन ताकत के नाम पर इनको कमजोर करने का, इसके साथ दोगला बर्ताव करने का काम किया। कोई जुल्म सितम होगा या उसकी किसी तरह की कोई उसको जो है दिली उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा या माली नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो ये व्यक्ति ऐसे हैं कि आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से भी हिचकिचाएंगे नहीं। मुर्गो तो जान दे दी और खबड़ों का मजो बनाए। सो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश व्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज का व्लॉग अपना स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से। जस्ट अभी पूरे 1 घंटे वर्कआउट करके निकला हूँ और हालत चेक कर सकते हो आप। वैसे मौसम काफ़ी सही है लेकिन फिर भी पसीने आ रहे, तो समझो कितना भारी वर्कआउट किया है। वैसे तो यही कर रहा था, ओपन में एक्सरसाइज, देसी वर्कआउट कर रहा हूँ आजकल मैं, क्योंकि वर्कआउट ज़रूरी है, चाहे वो देसी हो चाहे डंबल वाला हो, जो भी हो देसी वर्कआउट होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वर्कआउट अपना ख़त्म हो चुका है और दिन की शुरुआत देखो कुछ इस तरह से हुई है। तो आप सभी को बता दूं, देखो आज काफ़ी स्पेशल चीज़ें होने वाली व्लॉग में, तो व्लॉग को पूरा एंड तक देखना है। और काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि अपने व्लॉग्स वगैरह काफ़ी लेट आते हैं, वो इसलिए आते क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता भाई, एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए। बाकी अभी तो रेडी होते हैं, देन उसके बाद में जो भी आज का अपना शेड्यूल रहेगा वो आप सभी को आगे व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड। 1 hour later. आप वोट तो कई सालों से डालते आ रहे हैं। अभी जो मेरे भाई बोल रहे थे कि 50,000, बल्कि झुंझुनू जिला विधानसभा के अंदर जो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 60,000 करीब मुसलमानों के वोट हैं। लेकिन आपने कभी वोटों की अहमियत को समझा ही नहीं। आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये आपको पता है कि उपचुनाव विधानसभा झुंझुनू का होने जा रहा है, जिसमें माननीय राजेंद्र सिंह जी हुड्डा आपके समीप विराजमान हैं और जलवा अफरोज हैं। माइनॉरिटी के हमेशा इनको गुमराह करके और इन लोगों की दिली भावनाओं को आहत पहुंचाते हुए और अनपढ़ और नासमझी के तौर पर इनको हमेशा गुमराह करके इनके वोट बटोरने का काम नेता लोग झुंझुनू के अंदर करते आ रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज झुंझुनू जिला मुख्यालय भी है और विधानसभा क्षेत्र आपका। आपको ये चाहिए कि वोट तो आप डालते रहे हैं और कहते हैं कि उनको मीटिंग करने की जरूरत कहाँ, इकट्ठे होने की जरूरत कहाँ, जरूरत पड़ती भी कहाँ है और पड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे ही आप डालते हैं वोट उनको, तो फिर वो आपके बीच आएंगे कैसे? आपके बीच में तो वही आएगा ना जो आपको गले से गले और दिल से दिल मिलाने वाला व्यक्ति होगा। आपके लोगों को ये पता कि भरूट का जिस तरह कपड़े के भरूट लग करके आते उस तरह से मोमडन जाएंगे, कहा मुझे वोट डालेंगे, एमपी बना दिया, कल उन्हीं के परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के घर वाले को आप विधानसभा में वोट डालेंगे। उनको पता, आराम से बैठे हैं, जैसे घोड़ा बेचकर सोता ना वैसे सो रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हमारे अलावा किसी को वोट दें, तो ऑप्शन आ गया आपके पास और ऑप्शन ये बैठे हैं। और मैं ये कहता हूँ, एक मौलवी हूँ, नागौर से मैंने डिग्री ली है मौलवी की, बड़ा गांव से ताल्लुक रखता हूँ, बता दूँ अच्छा रहे, बड़ा गांव से हूँ। आपको ये बता दूँ कि मुसलमान अपनी जबान का धनी होता है। मुसलमान जब जबान दे देता है तो फिर चाहे उसकी गर्दन कट जाए, जबान कट जाए, मगर वो मुकरता नहीं है जबान से। सरजमीन पर जो सुल्ताना की सरजमीन है, इसमें आप तमाम मुसलमान भाइयों ने जो मीटिंग रखी है, इस मीटिंग की लाज और इज्जत रखना और आने वाले चुनावों में भारी मतों से इनको वोट डालिए। अभी वो बता रहे थे कि मेरा नाम आग बुझाने में आएगा, तो एक एक बूंद जब आप डालोगे, लोग ये कहते हैं कि पता नहीं चुनाव का परिणाम क्या होगा। क्या हम विश्लेषण करने वाले लोग हैं? तो फिर किसी का पता नहीं है। जब एक एक वोट डालेंगे तभी लाखों में वो गिने जाएंगे। अगर हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर जब चलेंगे और अलग जगाएंगे पूरे विधानसभा झुंझुनू के अंदर, तो खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं कि जीत आपका कदम चूमेगी। कैसे हराएगा? जब इंसान ये ठान लेता है, जब मंजिल की तरफ वो बढ़ता है। अगर कोई बच्चा एग्जाम ही नहीं देगा तो आईएएस और आईपीएस कैसे बनेगा? टीचर कैसे बनेगा? डॉक्टर कैसे बनेगा? अगर वो घर बैठ जाएगा तो बनेगा क्या भाई? कोई चपड़ासी भी नहीं बन सकता। वो तैयारी करेगा, कोचिंग करेगा, एग्जाम देगा, तभी तो सिलेक्शन होगा उसका।
तो आप अगर इस मकसद को आगे लेकर चलेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर, ये शेर व्यक्ति है, मैं आपको वादा और विश्वास दिलाता हूं, अगर किसी मुसलमान पर या किसी माइनॉरिटी के व्यक्ति या अदरवाइज कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर उस पर कोई तशद्दुद, कोई जुल्म और सितम होगा या उसकी किसी तरह की कोई उसको जो है दिली उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा या माली नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो ये व्यक्ति ऐसे हैं कि आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से भी हिचकिचाएंगे नहीं। ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसा मर्द व्यक्ति है जो जिनके फोन पर किसी अधिकारी की मजाल नहीं कि दोबारा राजेंद्र हुड्डा को फोन करना पड़े और उस व्यक्ति का काम ना हो। आपका विकास, आपकी समस्या, आपकी तमाम कठिनाइयां और मुसीबतों के लिए जिम्मेदारी ये जरूर लेंगे। आपका काम है आने वाले उपचुनाव में इनको भारी मतों वोट ज्यादा से ज्यादा डलवाए। अगर कोई बीमार, मेरी माँ और मेरी बहन अगर कोई बीमार है, उनका वोट भी डलाए। और ये वोट आने वाले वक्तों में आपको सबूतिया तौर पर बयान करता हूं, कहीं पीछे मुड़कर देखने वाला व्यक्ति नहीं है। शेर आदमी कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। या कोई आप ये सोचते हैं कि वो ऐसा कर देगा, ये डरने वाले नहीं है। ये तो शेर है जो कभी कभी जो अपनी कछार से निकलते हैं और निकलते हैं तो जनता के लिए निकलते हैं और जनता ही को सब कुछ। इन्होंने कभी तकब्बुर घमंड भी नहीं किया। मैं तो देखता हूँ अक्सर बेशतर नेता लोग किसी से बात तक नहीं करते, फोन पर लगे रहते हैं, किसी से पूरी तरीके से बात नहीं करते। ये तो ऐसे सादा व्यक्ति है और जिस घराने में जन्म लिया है ये ऐसे व्यक्ति हैं, उनको तकब्बुर नाम दूर दूर तक नहीं है। सादा संपन्न और एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में ऐसे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं कि लोगों को तकब्बुर घमंड तो दूर की बात, जहां भी बिठाते हैं वहीं बैठ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहिए हमें, तो बीच में बैठने वाला चाहिए, ऐसा नहीं जो वोट लेके शक्ल ना दिखाए। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। इसलिए आपके डेवलपमेंट, आपका विकास, आपकी जितनी भी समस्या, आपकी जितनी भी परेशानियां होगी, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, वोट डालिए और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब चुनाव का परिणाम हमें विजय के रूप में मिलेगा तो राजेंद्र हुड्डा आपके लिए विधायक भी मंत्री का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या है क्या आप परिवारवाद को जन्म दे रहे हैं? एमपी बना दिया, दिल्ली भेज दिया, क्या फिर उन्हीं के घर में है क्या जिसको एमएलए बनाया जाए? क्या और नहीं है? क्या मर गए क्या? किसी माँ ने बेटे को पैदा ही नहीं किया झुंझुनू विधानसभा में कि दूसरा भी कोई एमएलए बने। इसलिए हमें सीधी सी बात करनी है। आपको पता है ज्यादा मैं बात नहीं करता, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आपके समीप, आपके समक्ष विराजमान है, इनका इंतखाबात आने वाले चुनाव में इनको मुंतखब कीजिए और अपने वोटों का प्रयोग कीजिए। परिवारवाद को अगर आपको खत्म करना है, आप बता क्यों नहीं देते? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपके घर घर डोर टू डोर आकर वोट मांगेंगे आपके घर से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब बैठे बिठाए वोट डालोगे तो कौन समस्या पूछेगा आपकी? कौन आएगा आपके पास पूछने वाला? कौन पूछेगा कि आपकी क्या समस्या है? और पूछनी भी नहीं चाहिए। जब फ्री में ही वोट उनको मिल रहे बैठे बिठाए, तो फिर कौन आएगा? तो परिवारवाद को खत्म करिए, परिवारवाद को मिटाइए और इस व्यक्ति को, राजेंद्र हुड्डा को ऊपर एक बार विश्वास करके देखिए। खुदा की कसम आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे, ये मैं आपको बता दूं। और आपको ये बात मान लेनी चाहिए, अगर इंसान अगर कोशिश करता है और कुछ करने की ठान लेता है और मंजिले मकसूद की जानिब वो रागिब होता है, चलता है, तो वो कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। तलाश करने वालों ने तो आबे हयात को भी पा लिया था, जिसको अमृत बोलते हैं। अमृत भी तलाश कर लिया था और अमृत पी लिया। तो तलाश करके देखिए, कंधे से कंधे मिलाइए, दिल से दिल मिलाइए, वक्त निकालिए और माननीय राजेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में पूरी विधानसभा में ये मैसेज जाना चाहिए कि माइनॉरिटी मुस्लिम समाज ऐलानिया तौर पर राजेंद्र हुड्डा के साथ एकदम ईमान के साथ। ये मुसलमान कौम किसी से धोखा नहीं करती है। अगर धोखा करता है, गद्दारी करता है या झूठ की बुनियाद पर वो कोई काम करता है, हदीस पाक में उसको कज्जाब बताया गया है। दज्जालूना कज्जाबूना, कि ऐसे व्यक्ति झूठे दज्जाल के मानिंद है। और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो ज़बान दी है सबसे छोटी, इस ज़बान की कीमत को समझिए। अगर इबादत करे, इसी ज़बान की सही लिहाज करे तो वो मंजिल मकसूद पर ऊंचाई पर पहुंचता। और कोई ना गाड़ काट के देखो, मार मार जूता वो माटी के अंदर बिंदर एकदम रोड का मारे को नहीं मारा है। तो ज़बान ही जिस्म की सबसे छोटी चीज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ
वादा करिए ईमान के साथ में, और पूरे सुल्ताने में एक भी मुसलमान का वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सारे के सारे वोट राजेंद्र गुड्डा जी को डाले, और आप अपना अमूल्य समय निकाले, कीमती वक्त निकाले, और इनके साथ हमा वक्ता जुड़े रहे। और जब आप एक आवाज दे, उसी आवाज पर आप चले आइए, और जब आपके कोई समस्या होगी तो आप एक भी फोन करके बुलाएंगे तो फौरन आपके बीच आ जाएंगे। ये विश्वास कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान अगर कोशिश करता है तो इस परिवारवाद को यही मुनक़ता कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, परिवारवाद को यही खत्म कर दीजिए, तभी आपके वोटों की कीमत आप समझोगे। अब बताइए, आपको अभी तक यही पता नहीं कि विधानसभा में मुसलमानों के वोट कितने हैं। बड़ी समस्या में तो बड़ा गांव में हूँ, मैंने तो यो भी बेरो है कि मंडावा में कितना वोट है। मंडावा में भी वोट कम को नहीं, झुंझुनू से बड़े भी 65-70 हज़ार वोट के करीब है लमसम। लेकिन आप लोग कहते हो, आप लोगों में हमारे अंदर क्या है कमी, हम एक दूसरे की नुक्स निकालते हैं, एक दूसरे की कमी निकालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब वक्त आता है ना तो दुश्मन को भी ये चाहिए कि वोट डालने में हम यकसोई के साथ में यकजा होकर, इकट्ठे होकर के और वोट डालें, तभी हमारे वोट काउंटिंग होंगे। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, वोट कौन गिनेगा? आपका कोई नहीं गिनता। और कुछ लोगों को अगर आप वोट डाल भी देंगे तो आपके वोट मानते ही नहीं कि हमको वोट डाला है, कोई नहीं मानता। तो झुंझुनू जिले के अंदर अब की बार आपके पास में ऑप्शन है। मैं ये मानता हूँ पिछली बार आपके पास ऑप्शन नहीं, कांग्रेस के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे पता है इस बात का, आपकी कोई गलती नहीं है। मगर अब तो ऑप्शन है। आपने दिल्ली भेज दिया तो कम से कम एमएलए तो बना दो जिसको कम से कम बढ़िया है। तो दिल्ली भेज दिया, जो काम जयपुर भेजना लो भी कर दो तो अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि अपना ना काम तो करनो है ही। और ये आदमी है, कल मुकुंदगढ़ के अंदर फैदाबाजी हुई भी का मायने कोई को नहीं गयो, वे वोट ले लिया, एक भी आदमी नजर आयो कि मैंने बताओ, कोई को नहीं गयो। ये राजेंद्र जी उठाई जा करके वहाँ पर उनका मुद्दा उठाया और बुलाओ, प्रशासन कोई भी आता है। इतने दिन उनके गोश्त के जो खोखे रखे हुए थे, इतने दिन कोई नहीं आया। और आज तुम्हारे परेशानी आने लगी कि लोगों के जो मुसलमानों के रोजगार पर तुम जो है, जो उनके पीछे लगे हुए उनका रोजगार खत्म करना चाहते हो। कल कोई बच्चा करंट से चिपकर मर गया, एक गधा मर गया, उस गरीब को, गधा को भी उन्होंने जो है मुआवजा दिलाने का काम किया और उसको तकरीबन 50,000 रुपया दुआया उसके देने वाले। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं क्या, कलेक्टर हो, एसपी हो, खुलेआम सरेआम आप लोगों के लिए लड़ने के लिए। नेता होता किसके लिए है? किस लिए नेता होता है? नेता होता है जनता की सेवा करने के लिए, जनता के दुखों को दूर करने के लिए, जनता की समस्याओं को सुन करके उस समस्याओं का निराकरण समाधान करने के लिए नेता होता है। ऐसा नहीं कि वो आपने जिता दिया 5 साल बाद में वो आराम कर रहे हैं, आपके कोई राह पेट भी नहीं कि किस हाल में हो, क्या क्या मजबूरी है, क्या परेशानी, आप बताओ, आपको कोई नहीं देंगे। और अगर इसी आप सोच में अगर डूबे हुए हैं तो फिर मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है, शायद मेरे पास नहीं, किसी के पास ऑप्शन नहीं रहता कि आप अगर उसी मंजिल की जानिब जाओगे। नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, सोच विचार करके आने वाले वक्तों में, इस बेस कीमती वक्त है आपके पास, कीमती इस वक्त की बहुत कीमत है, गलत कदम मत उठाना और सोच विचार के। राजेंद्र जी गुड्डा साहब को तो कोई पार्टी की भी जरूरत को नहीं है भाई, क्यों बड़ा बड़ा लीडर जो दिल्ली में बड़े बैठे, बाकी कोई पार्टी लागू को नहीं, कोई कांग्रेस में भागा, कोई बीजेपी में भागा, टूट के कोई भाग रहे गए। तो पार्टी वाला ने क्या करना है, अपना ना पार्टी पूर्टी का चक्कर में को नहीं पड़ना भाया, अपना ना तो चेहरा देख लो, चेहरे का नाम पर ही वोट देना है, यही पार्टी है, ये सब कुछ है। पार्टी का झंझट में वो नहीं पड़ना, अपना ने तो जो सिंबल लेके आवे ना कि राजेंद्र गुड्डा को यो सिंबल है, बेपर ही वोट घेरना है। और फिर जब विधायक बन गए तो मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ वो काम करवाएंगे जो मंत्री नहीं करवाया। विजेंद्र रोड़ा पिछली बार भी मंत्री हो, कितनों काम करवाए वो थाने बेरो होगो, तो विधायक भी बनेगा ना, काम कोई का कोई नहीं रुकला, सबका काम होगा, दनादन काम होगा, और कोई भी आके खेओगो भी को काम जरूर करागा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो अपने इस भाषण को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि हमने इनको आसमान पर पहुंचाया, किसी मुसलमान के साथ, एक मुसलमान के जीवन में भी यदि इस ओला परिवार की वजह से तब्दीली आई हो, उसका जीवन बाल जितना भी ऊंचा उठा हो, तो मेहरबानी करके उसका नाम बता दो। मुर्गो तो जान दे दी और खबड़ों का मजो बनाए।
हजारों ऐसे लोग बाढ़ के साथ डूब बढ़ जाए, हजारों ऐसे लोग हैं जो इस राज के सपोर्ट से सड़क पर थे, वो लखपति, करोड़पति, अरबपति बन गए। हजारों लोग हैं, 100-200 के नाम मैं बता दूंगा आपको बताना चाह रहा हूं। 100% जाट है, मुस्लिम या दूसरी जाति का एक भी आदमी। 20% से ज्यादा विजेंद्र जोला को जाट वोट नहीं देता, लेकिन ताकत सारी उनको देता। 60% मुसलमान उनको वोट देता, लेकिन ताकत के नाम पर इनको कमजोर करने का, इसके साथ दोगला बर्ताव करने का काम किया। आज लाठी देख के, टोपी देख के, पहनावा देख के दोगला बर्ताव किया जाता है। नाम सुन के, नाम पूछ के दोगला बर्ताव, चाहे हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे थाने में चले जाओ, चाहे तहसील में चले जाओ, चाहे कलेक्टर के पास चले जाओ, चाहे एसपी के साथ चले जाओ, आईजी के पास चले जाओ, दोगला बर्ताव। अरे हमारा आदमी जीत गया, हमारा आदमी मंत्री बन गया, केंद्र में बढ़ गया, राजस्थान में बढ़ गया, उसके बाद में हमारे साथ दोगला बर्ताव। क्या बात करते हो, आपने उनको जिताया, जीत के वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत जो हिंदुस्तान के वजीर आजम बैठते वहां जाके बैठने लगे। हमारे जीवन के अंदर हमारे दिन अच्छे नहीं है, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये तो आप आज बता रहा हूं, अरब कंट्री में चले जाते हैं, रोजी रोटी चल जाती है, यहाँ के सारे रास्ते बंद कर दिए, व्यापार के, बिजनेस के, नौकरी के, राजनीति के सारे रास्ते बंद कर दिए। यदि बाहर का रास्ता नहीं हो, कल्पना नहीं की जा सकती समाज की इस मुस्लिम की क्या हालत हो। ये लगेगा हाँ भाई मेरा भाई है, तू बता काम बता, और ये कोई ऐसा नहीं है, ये फर्ज है, ये ताकत आप दे उसका कमाल है। उन्होंने जो किया, गरीब एक आदमी 70 साल का, 80 साल का चारपाई से उठा नहीं जाता, उसको भी हम गाड़ी गोदी में लेके गाड़ी में बैठा के वोट डलवाते हैं, उसका नहीं डलवाते क्या? उसको गोदी में ले जाके वोट नहीं डलवाते क्या गाड़ी में बैठा के उसका? और वो अल्लाह का प्यारा हो जाए, बैठने के लिए नहीं आते, आंसू पूछने के लिए आते, अपने आप को खुदा समझते हैं लोग, नहीं आते। उसके आखिरी वोट से हम लोग विधानसभा और लोकसभा में जाके बैठते, उसके वोट से जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा हमें, वो कभी नहीं मिलेगा। वो उसके, अरे उस जाने वाले के साथ भी इंसाफ नहीं करते, ये उसके सगे नहीं है जिन्हें जो यहाँ मौजूद उनके क्या होंगे, सिर्फ एक जाति की राजनीति करते हैं, एक ही जाति की। राजेंद्र गुटक सभी धर्मों की, सभी जातियों की कुर्सी में एक माँ के 5 बच्चे हो तो माँ सबसे कमजोर बच्चे का सबसे ज्यादा लाड प्यार ध्यान रखती है। कुर्सी पर बैठने वाला का भी एक कर्म है कि सबसे कमजोर का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए। थारा जुलूम देखिए, माँ बाप ठाकरा को जाना है, कमजोर को रखा। आपको मेरी बात खत्म कर रहा हूं छोटे से किस्से के साथ। आज जयपुर जाके देखिए आप, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह रेलवे स्टेशन, अरे वोट लेके नहीं बनाए थे, जनता की चिंता करते थे, वोट के राजा नहीं थे, जनता के साथ इंसाफ करते थे, जनता के कल्याण के, जनता के हित के लिए काम करते थे। तो ये आज झुंझुनू का क्या बेड़ा कर किया, किस तरीके से वो नौलगढ़ की तरफ जाते हैं तो पिलर खड़े 8 साल से विजेंद्र की तरफ कुटर कुटर के देखते, उस पर तो फूल नहीं बना पाए। हाँ जी, तो भाई ये व्लॉग अब एंड कर रहा हूँ, तो मैं होप करता हूँ आप सभी को बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो फटाफट से जाके इसको शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, और ऐसे व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट से।